हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपाख्यान अमृत। प्रभुपाद जी के मुख से जो निकले वो अमृत। वाईफाई तो ठीक ही लगा है, पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। चलो प्रणाम करें, दिक्कतें जाएंगी। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। अब हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को भी प्रणाम करते हैं। उनका प्रणाम मंत्र है नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षवाणी देवी श्री वार्षभानवी देवी दैताय कृपा बद्ध है कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारने। कल हमने एक ही उपाख्यान लिया था, आज उसके आगे चल रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इसलिए इस पे उनका लंबा व्याख्यान है। मेरी ख्याल से कथा तो छोटी सी होगी, लेकिन आख्यान छोटा होगा, व्याख्यान बड़ा होगा, काफी बड़ा है। जिस समय अंग्रेजों को इस देश में आए हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था, उस समय उन लोगों को हमारे देश की वस्तुओं के संबंध में और तौर तरीकों का अभी पूरी तरह से अनुभव भी नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक नए नए ICS पास किए हुए मजिस्ट्रेट साहब की बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी मूछें थीं। गर्मियों के दिन थे, ICS पास किया हुआ था, अंग्रेजों के समय का। आज जो हमें जिसे IAS कहते हैं, ICS। तो उनकी दाढ़ी थी लंबी बड़ी, वो अंग्रेज था। जेठ का महीना था, ये जो महीना चल रहा है, और एक पका हुआ कटहल भेंट में मिला। कटहल अर्दली से पूछा, पर उसको पता चला कि ये एक स्वादिष्ट मीठा फल है और इसको तोड़कर खाया जाता है। बंगाल आदि पूर्वी प्रदेशों में कटहल पक जाता है और आम आदि फलों के समान बहुत शौक से खाया जाता है। मीठा होता है, वो थोड़ी महक होती है उसमें, पर स्वाद बड़ा मीठा होता है उसका।
उन्होंने अपने अपरिचित फल को अपने खास कमरे में रख कर आने के लिए अर्दली को कह दिया, चलो मेरे कमरे में रख दो। फुर्सत के समय किसी से भी कुछ ना कहकर दरवाजा बंद करके मजिस्ट्रेट साहब ने कटहल को खाना शुरू कर दिया। कटहल को तोड़कर उसके बीजों को, फांकों को फांक कर छिलके के भीतर के हिस्से को मुंह से डालते हुए साहब को उसके मीठे रस का स्वाद मिला और तभी खुशी के साथ उन्होंने फेंकने योग्य हिस्सा को चूसना आरंभ कर दिया। इससे उस त्याज्य हिस्से का सारा चिपचिपा पदार्थ उनकी मूछ दाढ़ी में लग गया। कटहल का ऊपर जो होता है वो बड़ी चिपचिपाहट होती है और उनके चेहरे को अत्यधिक विकृत बना दिया। ऐसी स्थिति हो गई कि वे घटना को छिपा कर नहीं रख सके और तभी अर्दली को बुलाकर उस पर बुरी तरह से भड़कने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उस कटहल के बहाने से मजाक में अर्दली ने साहब को मुसीबत में ही डाल दिया। साहब को लगा कि वे अर्दली की धृष्टता है जो उसने मुझे ऐसी समस्या में डाल दिया। अब बेचारा अर्दली, उसने क्या गड़बड़ की, उसने तो कटहल ही दिया था उनको। ये बेचारा अर्दली तो डर के मारे अधमरा सा हो गया। कुछ देर बाद उसने रोते रोते कहा, हजूर मेहरबानी करके पहले मेरी बात सुनिए। पीछे कसूर मालूम होने पर आपकी जैसी मर्जी हो वैसा ही करना। उसकी बात से साहब का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ। अर्दली ने बिना कहना शुरू किया, साहब इस चीज को खाने का तरीका यह नहीं है जो आपने किया। आपने जिसे खाया है वह तो फेंकने वाली चीज है, मगर उसके बीच में जो अंडे की तरह की चीज है वह खाने की चीज है। इसमें मुझ नौकर का कोई कसूर नहीं है। हजूर ही मुझे रखने वाले और मारने वाले हैं, जैसी आपकी मर्जी। आगे हजूर की जैसी मर्जी। साहब की अब अपनी बेवकूफ़ी जानकर उन्हें समझ आ गया। तभी उन्होंने गंभीर आवाज में हुक्म दिया, हज्जाम को बुलाओ, दाढ़ी कटवाओ। खबरदार तुम किसी को मत कहना। अर्दली, जो हुक्म। ऐसा कहकर एक नाई को बुला लाया। नाई ने साहब की दाढ़ी मूछों को बिल्कुल सफा चट कर दिया, क्लीन शेव कर दिया। अगले दिन दाढ़ी मूछ के बिना साहब को देखकर अदालत के लोग एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। ये वही साहब है क्या? साहब ने न्याय करने में ध्यान लगाया। साक्षियों का साक्ष्य चल रहा था। अचानक दाढ़ी मूछ सफाचट बंगाली भट्टाचार्य पंडित साक्षी देने के लिए वहां उपस्थित हुआ। भट्टाचार्य मतलब ब्राह्मण है कोई, बंगाली। उनको बंगाली और दाढ़ी मूछ के बिना देखकर साहब ने हंस हंस कर कहना शुरू कर दिया। सब दाढ़ी मूछ वाले थे, वो बंगाली जो था क्लीन शेव था, ये भी क्लीन शेव थे। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया, तुमने जरूर कटहल खाया होगा। तुम भी क्लीन शेव, मैं भी क्लीन शेव, कटहल के कारण। भट्टाचार्य महाशय मजिस्ट्रेट साहब की बात का ना सिर समझ सके ना पैर, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी डर के मारे
सुदृढ़ खोकर कांपने लगे। साहब ने आदेश दिया, भट्टाचार्य महाशय को रिसेस के टाइम मेरे खास कमरे में ले आना। इन्होंने कटहल खाया है। तब भट्टाचार्य को गवाही तो नहीं हो सकी। रिसेस के समय साहब ने भट्टाचार्य को बुलाया और फिर वही बात पूछने लगे, भट्टाचार्य जी आपने कटहल खाया था? वो तो रोने लगा। साहब उसे ढाढ़स बताते हुए कहने लगे, इस बात में तुम्हारी क्या गलती? अगर तुमने कटहल खाया तो रोते क्यों? आप क्यों डर रहे हो? मैंने भी तो आपकी तरह कटहल खाया था और आपने भी कटहल खाया, तभी तो दाढ़ी मूछें सफा चट करानी पड़ गई। मुझको भी पड़ गई, आपने भी करवा ली होंगी। आपके देश में ये जो कटहल है ना, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है, बहुत कष्टप्रद है। मेरे देश में किसी चीज को खाने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितने आपके यहाँ कटहल को खाने में होती है। इसलिए अब गलती से कभी कटहल मत खाना। सांप की तरह ही कटहल खाकर इस देश के एक व्यक्ति को ही सही मुसीबत में फंसकर दाढ़ी मूछ साफ करवानी पड़ी। यह सोचकर, अर्थात उन्हें अपनी तरह का ही भुक्तभोगी समझ लिया मजिस्ट्रेट साहब ने। अब वो प्रसन्न भी हो रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, मैं अकेला ही नहीं हूं, ये भट्टाचार्य जी भी हैं। और साहब ने प्रसन्न होकर भट्टाचार्य जी को 5 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया कि आपने कटहल खाया और दाढ़ी मुझे साफ करवाई। भट्टाचार्य जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वे अपनी अवस्था पर हंसे या रोए, भट्टाचार्य जी को समझ नहीं आ रहा था। उसी बीच चपरासी उनके कमरे से बाहर ले आया और अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसने बख्शीश के नाम पर भट्टाचार्य से उन 5 रुपयों को लेकर उनके बोझ को हल्का कर दिया कि बख्शीश दो। अब भट्टाचार्य जी ने चपरासी को बख्शीश दे दी, 5 रुपए निकल गए। अब जी निचोड़, इस दुनिया में अनेक व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जिनका निर्णय इन आईसीएस साहब जैसा होगा। कुछ समय पूर्व अर्थात सन 1919, पुरानी कितनी पुरानी बात है, 1919, हमारे गुरुदेव का जन्म 1921 में हुआ था, उससे पहले की बात है। मैं प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने कुछ भक्तों के साथ लेकर कुष्टिया नगर में श्री चैतन्य देव के शुद्ध भक्ति धर्म का प्रचार करने के लिए शुभ यात्रा की। प्रभुपाद जी अपनी बात बतला रहे हैं। वहां पर वैष्णव विरोधी किसी व्यक्ति के सुनने में आया कि वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष उनकी नगर में आए हैं। वैष्णव विरोधी था, उसने सुना कोई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष आए हैं। वे वैष्णव विरोधी व्यक्ति ये समाचार सुनकर श्रील सरस्वती गोस्वामी जी के समीप उपस्थित हुआ। प्रभुपाद जी अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं। उस व्यक्ति ने ये धारणा बना रखी थी कि श्रील सरस्वती ठाकुर भी उसी वैष्णव विरोधी व्यक्ति के समान है जैसा वह है खुद, और जल रस में निमग्न व्यक्ति विशेष होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इसी कारण उसने ये इच्छा व्यक्त की कि वह श्रील सरस्वती ठाकुर के साथ एकांत में चर्चा करके रसास्वादन करेगा। तो वो सोचा है
दोनों एक जैसे ही होंगे जड़ीय रस के। श्रील सरस्वती ठाकुर इस प्रसंग में अविरत रूप से संबंध तत्व ज्ञान की व्याख्या करने लगे। परंतु वे वैष्णव विरोधी उस तत्व चर्चा में चेष्टा करके भी मन नहीं लगा पाया। अब प्रभुपाद जी तो वैष्णव बात समझा रहे हैं, तत्व की बात समझा रहे हैं। अंततः उसने अन्य श्रोतागण की उपेक्षा करके श्रील सरस्वती ठाकुर से कहा, महाशय आपको अभी बहुत समय लगेगा, आप अभी कच्चे हो। जिस व्यक्ति ने इस संसार में स्वयं कभी भी परकीय रस भोग अर्थात पर स्त्री गमन रूपी व्यभिचार को नहीं किया है, आप परकीय रस का आप आनंद कैसे ले सकती हो जब तक खुद किसी पर स्त्री के साथ भोग ना करो। तो यह किस भांति राधा कृष्ण की लीला का अनुधावन कर पाएगा। अगर राधा कृष्ण की लीला को समझना है तो पराई स्त्री के संग भोग करना पड़ेगा। ये कह रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी छुपाने का प्रयत्न क्यों ना करे, इस शरीर के माध्यम से परकीय रस का स्वादन बिना किए हुए मधुर रस का रसिक भक्त होना संभव नहीं है। अब ये व्यक्ति जो प्रभुपाद जी से शिक्षा डिस्कशन करने आया था, वो फिर अपनी बात बतला रहा है। क्या बतला रहा है? तो इसलिए कह रहा है, पर स्त्री गमन रूपी व्यभिचार करना बहुत जरूरी है राधा कृष्ण की लीला समझने के लिए। आप लोग तो केवल ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हो। आप लोगों के चित्त को तर्क और युक्ति से पूर्ण देखकर प्रभु जी ने आप लोगों को अभी तक मधुर रस के भजन का अधिकार प्रदान नहीं किया है। अधिकार मिलेगा तो आप पर स्त्री के पास जाना। आप चाहे ना भी माने, पर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। यदि इस देह के द्वारा उस रस का स्वादन ना कर पाए तो कोई व्यक्ति मधुर वैष्णव धर्म को क्यों कर स्वीकार करेगा। पहले देह के द्वारा रसास्वादन करना है पर की अभाव का, पर स्त्री के साथ। वाह वाह, उस प्रकार के रसिक ठाकुर गौरांग का धर्म ही सहज धर्म है। इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। गौरांग महाप्रभु परकीय भाव बतलाते थे, इसमें तर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो रस है, आनंद रस है, परकीय भाव। आपके साथ मुझे थोड़ी देर एकांत में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि आपने परकीय रस का कितना स्वादन किया है। आपसे बातें करूंगा, कौन कौन सी स्त्रियों के साथ गए आप। मुझे तो स्पष्ट हो गया कि आपको इस बात की खबर ही नहीं कि यदि प्रकृति साथ में ना रहे, प्रकृति में स्त्री, तो कभी भी राधा कृष्ण का भजन हो ही नहीं सकता। लगता है आपको मालूम ही नहीं है। अगर राधा कृष्ण का भजन करना है तो प्रकृति को यानी स्त्री को अपने साथ रखना ही पड़ेगा। देखो कैसे विरोधी लोगों के तर्क हैं, भोगी लोगों के तर्क। एक दूसरे मौके पर जब प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर
आगरा में प्रचार कर रहे थे, पश्चिम प्रदेश में। तब लखनऊ के समाचार पत्र में महापुरुष गोस्वामी ठाकुर के आगमन के समाचार को पढ़कर युक्त प्रदेशवासी एक सज्जन ने श्रील सरस्वती ठाकुर के निकट आकर देखा कि उनकी देह में ना तो भस्म लगी हुई है, ना ही सिर पे जटाजूट है। तो उनके समक्ष साधुओं की सामग्री, लोटा, कंबल भी नहीं है। तो वे रास्ते की किनारे की धुनी जलाकर ध्यान मग्न स्थिति में भी नहीं बैठे हुए। ऐसे महात्मा लोग बैठते ना, धुनी जमाते हैं, भस्म लगाते हैं, उनकी जटाएं होती हैं। इसके विपरीत वे किसी गृहस्थ के घर में रह रहे हैं। ये धुनी वाले साधु तो ऐसा नहीं रहते हैं, घर में नहीं रहते। घर के सामने मोटर गाड़ी भी खड़ी है। उस समय महात्मा साधु लोग मोटर गाड़ी पे भी नहीं बैठते थे। वे एक श्रेष्ठ कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक मेज थी और उनके विलायती स्तर की सामग्री रखी हुई थी। वे आगंतुक अपने समक्ष महापुरुष के विराजित होने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाया। वो तो साधु देखने आया था, जटाओं वाला साधु। ये तो इनको विदेशी आदमी, वो मॉडर्न दिख रहे थे। इसका कारण यही था कि वे सज्जन अपने भोग के चश्मे से ही महापुरुष के दर्शन करना चाहते थे। उनके चश्मे से तो वे लोग साधु और महापुरुष होते हैं जिनके जटाजूट हो, जिनके पास लोटा हो, कंबल हो, और जो रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे भस्म लिप्त देह में वास करते हो। पेड़ के नीचे रहते हो, घर में नहीं रहते। वो बुजुर्गी जाने जेई तब साधु जन सही। तो जो ढोंगी है वही तुम्हारे लिए साधु है। तो प्रभुपाद जी उनको ढोंगी कह रहे हैं, जटाजूटों वालों को। वो लोग भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, इसलिए। तो श्रील सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, साधु को यदि देखना चाहते हो तो अपने चश्मे से मत देखो भाई, साधु की वाणी के द्वारा साधु को देखना पड़ेगा। कानों के माध्यम से साधु को देखना चाहिए। कानों के द्वारा साधु को देखना से पता चलेगा कि आंखों से साधु नहीं दिखाई देते। जिसने नीला चश्मा लगाया हुआ है वे जिस तरह सब कुछ को नीला ही देखता है, सफेद चीज भी उसे नीली दिखेगी। और जिसने लाल चश्मा लगाया है जिस प्रकार सब कुछ लाल देखता है, उसी प्रकार जो लोग स्त्री, धन और सम्मान पाने के लोभी हैं वे लोग अपने चश्मे के द्वारा साधु को उसी रूप में देखा करते हैं। कहा भी गया है, कामुकः पश्यन्ति कामनिमयम जगतः। जो कामुक आदमी है वो सारे जगत को देखता है, कामनी भरा देखता है, कामनीमय जगत को देखता है। मात्सर्य परायण व्यक्ति, मात्सर्य ईर्ष्या वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने अपने चश्मे से साधुओं का दर्शन करते हैं। अब जो मात्सर्य से भरे हुए हैं उनके चश्मे क्या हैं देख लो। उस संबंध में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी के पिताजी क्या कहते हैं सुनो। असद आचरण करने वाले लोग आचार्य के चरित्र पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं और अपने दोष को गुण के रूप में प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं।
अपने दोष को गुण बतलाते हैं। अनेक व्यक्ति जहां स्वयं कपट वैष्णव बनकर प्रयास करते हैं, श्री नित्यानंद को मत्स्य मांस भोजी कहकर निंदा करते हैं। वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु मछली खाते थे, मांस खाते थे। वही धर्ममूर्ति महाप्रभु में योषित संग, स्त्रियों के संग के दोष का आरोपण करते कि महाप्रभु जी स्त्रियों के संग किया करते थे। ऐसा करके उनकी गणना नव रसिक गण में करते हैं। निर्मल चरित्र रूप गोस्वामी और श्री रामानंद आदि के संबंध में मिथ्या स्त्री संग रूपी दोष का आरोपण करते हैं। रामानंद राय ये भी स्त्री का संग करते थे, गोदावरी में जिनकी महाप्रभु जी से वार्तालाप हुई। ऐसा दोष आरोपण करते हैं। तो जैसा चश्मा है वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। तो ये जी सज्जन तोषणी का एक लेक्चर था जो यहाँ दिखाया गया है, आज आपको हमने सुनाया। अब अगर ये छोटा सा है तो ये भी ले लेते हैं। एक छोटा सा उपाख्यान और है। रात को सूर्य देखना, उपाख्यान का नाम है रात को सूर्य देखना। एक शौकीन तबीयत और मन मर्जी से चलने वाले जमींदार अमावस्या की अंधेरी रात को सूर्य का दर्शन करने के लिए अत्यधिक व्यग्र हो उठे। जमींदार रात को सूर्य देखना है, और रात भी कौन सी थी? अमावस्या की। जमींदार के चापलूस साथियों ने इस पर उनसे कहा, जो चापलूस लोग हैं तो हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, यदि आपके मन में ये इच्छा पैदा हुई है तो वे अवश्य पूरी होगी महाराज। जमींदार को कह रहे हैं, हम लोग पृथ्वी में एक ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे जिससे आगामी समय में सभी लोग उसका अनुसरण करके आपकी यश पताका को फहराएंगे। ऐसा कहकर उन चापलूसों में से एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़े लालटेन को आसमान की तरफ लटका कर कहा, हजूर। लालटेन ले ली, ऊपर आसमान में लटका दी। आपको सूरज दिख रहा है क्या? देखिए। तब वो दूसरे चापलूसों ने कहा, लालटेन के सामान्य प्रकाश से सूर्य नहीं दिखेगा भाई। दूसरे भी लोग थे। 10 करोड़ मोमबत्तियों की शक्तिशाली रोशनी की व्यवस्था करो अगर सूर्य दिखाना है तो। कितनी? 10 करोड़ मोमबत्तियों की। जमींदार साहब की इच्छा को देखते हुए उसी तरह से मोमबत्तियों का प्रकाश किया गया। मोमबत्तियां इकट्ठी की गई। भाई क्या बात है। उस प्रकार का तेज प्रकाश के माध्यम से जमींदार की कई श्रेष्ठ वैज्ञानिक मित्रों ने जमींदार महोदय को रात के समय सूर्य दर्शन करवाने का आयोजन किया, परंतु इससे उन वैज्ञानिकों का सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। मोमबत्तियां ले आए, रोशनी करने की कोशिश की, पर हो नहीं पाया। उस समय एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने जमींदार से साफ साफ कहा कि समस्त विद्युतिक
प्रकाश को एकत्रित करने पर भी उन्हें किसी भांति भी रात में सूर्य का दर्शन नहीं हो सकेगा। आप कितनी कोशिश करो, रात को सूर्य नहीं देख सकते। इस प्रकार का प्रयास करने से तो केवल शक्ति खर्च होगी, धन खर्च होगा और समय भी बेकार जाएगा। अतएव यदि वास्तव में सूर्य दर्शन करने हैं तब तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, अरुण उदय का इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा। सूर्य की किरणों के माध्यम से ही सूर्य के दर्शन होते हैं। जब सूर्य की किरणें आपके आंखों पे आएंगी तभी सूर्य के दर्शन होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी नकली आलोक यानी रोशनी के द्वारा सूर्य के दर्शन नहीं किए जा सकते। तर्क की सहायता से जड़ वैज्ञानिक प्रत्नतात्विक मायावादी आदि जिस इंद्रिय जन्य ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय भगवान के नित्य सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन और उनको उपलब्ध करने का प्रयत्न करते हैं, उससे लोग ठगे रह जाते हैं। इस शब्द का यहाँ अर्थ बताया हुआ है। कहने का मतलब है जो लोग खाली तर्क करते हैं, कैसे तर्क करते हैं? पुरातन तथ्यों के हिसाब से तर्क करते हैं। मायावादी के सिद्धांत से तर्क करते हैं। वो इंद्रियों के द्वारा भगवान जो अतीन्द्रिय हैं, जिनका नित्य सच्चिदानंद विग्रह है, उनके दर्शन और उनको उपलब्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इंद्रियों से भगवान को देखो, उससे वे लोग ठगे ही रह जाते हैं, देख नहीं सकते, ठगे रह जाते हैं। जिस भांति रात्रि के समय सैकड़ों मोमबत्तियां भी लगा देने से सूर्य के दर्शन नहीं संभव हैं, उसी प्रकार जीव के सैकड़ों इंद्रिय जन्य ज्ञान के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, तपस्याओं के द्वारा श्री हरि गुरु वैष्णव के स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। चेष्टाएं, कर्म, अभी गुरुदेव का एक लेक्चर आ रहा था, वो बोल रहे थे कर्म से भगवान नहीं मिल सकते। जिस भांति सूर्य के आलोक के द्वारा ही सूर्य का दर्शन लाभ संभव है, सूर्य का किरणें आएंगी तो ही सूर्य दिखेगा, उसी भांति श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि संभव है। जब वो कृपा करेंगे तभी दिखाई देंगे, वैसे नहीं दिखाई देंगे। माया से आबद्ध जीव कभी भी मायाधीश कृष्ण और कृष्ण तत्वविद साधु वैष्णव का परिमाप नहीं पा सकता। अब जो माया से बद्ध है जीव, माया से ढका हुआ है जीव, रामचंद्र दास, तो माया से बद्ध जीव माया के मालिक भगवान को कैसे देखे, कैसे कनेक्शन होगा? और जो वैष्णव लोग हैं, गुरु और वैष्णव, जो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण तत्वविद, जो कृष्ण को जानते हैं, उन साधु वैष्णवों को भी मायाबद्ध जीव नहीं देख सकता। क्या शब्द बोल रहे हैं? परिमाप नहीं कर पा सकता। वो तो अपने हिसाब से इंची टेप से लंबाई चौड़ाई नापेगा ना भगवान को ना भक्तों को मायाबद्ध जीव पा नहीं सकते हैं। बस यही बात समझनी है। तो आज 2 उदाहरण हो गए।
कल लेंगे आगे हम आम खाने की नकल। अभी कटहल का आज उदाहरण देखा था, कल आम का देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कितने लोग आए हैं, कितनों को समझ आया है, ये देखने वाली बात है। कल अंशिता जी मिली थी, वो तो कह रही थी उन्हें बहुत समझ आ रहा है, वो बड़ी उत्साहित थी इस पे। महक वर्मा जी हरे कृष्णा धन्यवाद। ओ अंशिता जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। इंदुमती दासी हरे कृष्णा धन्यवाद। मालिनी जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। रेनो गरेवाल हरे कृष्णा धन्यवाद। अंशिता जी की मैया भी आ गई, इंदु आहूजा हरे कृष्णा धन्यवाद। दीपा बिष्ट जी हरे कृष्णा धन्यवाद। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा धन्यवाद। अच्छा नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। सचिन मल्होत्रा जी भी आ गए, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रेटी पाहवा हरे कृष्णा धन्यवाद। ये नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं, प्रेटी। प्रीति या प्रीति कहो, प्रीति मेरी बेटी का नाम भी यही है, प्रीति पाहवा। और कृष्णा चौहान हरे कृष्णा धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं।